बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सर्दियां जो हैं वो बड़े सही तरीके से आ गई हैं और आज जो है ना समझ लें टेम्परेचर भी अच्छा खासा है। बादल आपको नज़र आ रहे हैं। मैं बिल्कुल भी जो है ना मौसम के ऊपर ख़बरनामा नहीं चला रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आज जो मेरा यहाँ पर आने का मकसद था, सर्दी की वजह जो है ना, सर्दी मुझे खींच के ले आई है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं जैकेटें लेने, और ये कोलंबिया का जो एम्प्लॉयज़ स्टोर है, और यहाँ का ऐसा था कि पासेस वगैरह काफ़ी लोगों के पास थे। तो फ्रेंड्स वगैरह ने फ्रेंड सर्कल में ये बाँटे गए, दिए गए, और ऐसा था कि एक पास के ऊपर समझे 4 लोग आप और ला सकते थे, ठीक है? एक तो वो जिसका पास है, जिसको मिला है, और उसके अलावा 4 और आ सकते थे ना। तो ख़ैर हमें भी ये जो पास था ये हमें मिला, तो हमने कहा क्यों ना इसको अवेल किया जाए। वैसे तो ख़ैर वही बात है कि हर कोई यही कह रहा था कि कोलंबिया की जैकेट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। उसके आउटलेट्स वगैरह पर भी हम लोग गए, और उसके अलावा स्पोर्ट्स चेक पे भी हमने चेक किया था, सब कुछ था, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिली थी। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आना है और काउंटर पे आपने अपना वो जो पास हैं वो दिखा देने, ठीक है। यहाँ पे जो अच्छाई है वो ये थी कि जैसे कि मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, इसमें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ की प्राइस में और जो कि आप शोरूम पे प्राइस लेंगे ना मेन शॉप पर, उसमें कितना फ़र्क है। अब देखें यहाँ पर, जैसे कि ये है, एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये 108 की हम इसे परचेज़ कर सकते हैं, और वैसे जो इसको आपको मिलेगी ना शॉप पर, वो 180 की मिलेगी। तो ये देखें कितना अच्छा खासा फ़र्क है यहाँ पर और उसमें ना। तो खैर यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थीं। खैर कैप वगैरह तो मुझे अभी नहीं लेने थे, पहले मेरा सारा फोकस जो था वो जैकेट्स की तरफ ही था, क्योंकि सर्दी जो है आजकल तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी होना शुरू हो गई है, और हमारे लिए तो ये पहली सर्दी है, और पहली सर्दी होने की वजह से ना थोड़ी सी भी सर्दी बहुत लग रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर ये जो सारा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो सारा है, ये सारा लेडीज़ डिपार्टमेंट है, समझें एक तरीके से ना, या बच्चों का है, ठीक है। तो मैंने ये वाली जैकेट्स भी देखी थी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि ये कम सर्दी वाली थी ना, मतलब कम गर्मी वाली कह लें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से ऑल का बटन जो है ना उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके, ठीक है ना। ये मैसेज मैं अक्सर और बेशतर देती रहती हूँ, और उसकी वजह यही रही है कि लोगों का कहना ये होता है जी आप वीडियो अपलोड नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन जो होता है वो या तो वो ऑफ हुआ हुआ होता है, या उनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो ख़त्म हुई हुई होती है, क्योंकि यूट्यूब में बेतहाशा ग्लिचेस वगैरह आ रहे हैं, और और नवंबर के मंथ में तो बेतहाशा इनकी चेंजिंग होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ भी है ना, तो भी बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ना ऑल का बटन दबा दीजिए, ठीक है। ये तो मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया। अब यहाँ पर हम शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग जैकेट्स वगैरह देख रहे थे। जैकेट्स को हमें इस हिसाब से भी देखना था कि ऐसी ना हो कि पता लगा अभी तो हम फिट ले लें और बाद में वो ना चल पाए, क्योंकि अंदर भी जो है ना हमने 1-2 लेयरिंग करनी ही है, और लाजमी सी बात है, क्योंकि वही बात, सर्दी बेतहाशा होगी, बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या कॉलेज वगैरह में काफ़ी चलना फिरना भी होगा, क्योंकि घर में रहते हुए ख़वातीन को तो इतना नहीं फ़ील होता जितना कि बाहर फिरने वाले लोगों को होता है ना। तो बस जी यहाँ पर ये कैप वगैरह भी देखे मैंने, लेकिन लिए नहीं, क्योंकि मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था, और दूसरी बात ये कि मेरा सारा ध्यान जो था ना वो सिर्फ जैकेट्स की तरफ था। तो मुझे एक तो ये वाली समझ में आ रही थी, ठीक है। अच्छा जी, ये ब्लू कलर में, क्योंकि मेरी जो लास्ट पिछली मैंने ली है ना, वो भी मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी, तो वो मेरी ब्लैक कलर में है। तो मुझे उस हिसाब से भी देखना है कि दोनों सेम कलर की ना हो जाए ना, ठीक है। तो इसका ये कलर तो मैं बिल्कुल भी कॉपर वाला मैं नहीं लूँगी। उसकी वजह यही है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इस पर ज़रा सा भी पानी का धब्बा पड़ा या बर्फ़ वगैरह में, तो फिर ख़राब होने का ख़दशा रहता है, या उस पर धब्बे होने का ख़दशा रहता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा है कि हमने जो जैकेट लेनी है वो -35 वाली लेनी है, क्योंकि मैंने अभी तक समझें 5 वाली और
-1 वाली तो मैंने ले चुकी हूँ, वो भी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। अब जो मेरा टारगेट है ना वो है -35 वाली। अच्छा जी, जो पोर्शन में इस वक्त आप लोग थे वो था लेडीज़ का या गर्ल्स का पोर्शन, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ना बाहर को टेंट लगाया हुआ था जिसमें जो है मैन का और बॉयज़ का सेक्शन था, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी वैरायटी इन्होंने रखी हुई थी, बहुत अच्छे साइज़ वगैरह थे। और यहाँ पे कुछ चीज़ों पे तो और ज़्यादा ऑफ़र्स वगैरह भी थे, किसी पे 40% ऑफ़ किया हुआ था इन्होंने, यानी कि पहले ही प्राइस कम, फिर उसके बाद भी कम किया हुआ था, ठीक है। अब जैसे कि ये था 228 की। अच्छा जी, फिर मेरा मैसेज आपके लिए है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है जी। अगर आप लोग ने अभी तक जैकेट्स नहीं लिए, लेने वाले ना, तो फ़ौरन से बेशतर यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ से हमको और पास भी मिले। जितना जितना आप यहाँ पे शॉपिंग करते चले जाते हैं ना, आपको पास मिलते चले जाते हैं, और फिर डेफिनेटली वो पास आपने तो शॉपिंग कर ली होती है, वो फिर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में ही, फ्रेंड सर्कल में ही उसको बांट देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा है ना तो ज़रूर इसको अवेल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ जैकेट्स ली हैं, ये थोड़ा कम हिसाब से लिए हैं, मतलब समझेंगे कम सर्दी की होंगी, ये मैंने लिए। अच्छा, ये सारी शॉपिंग आपने मेरी देख ली यहाँ पर, लेकिन इनकी डिटेल शॉपिंग जो है ना वो मैं आपको घर जाके ज़रूर बताऊंगी, क्या लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, क्या क्या चीज़ें देखते हुए मैंने ये सब चीज़ें ली हैं। अब हम यहाँ पर, हम लोगों ने चाहा वहीं पे पेमेंट कर दें, वहाँ पेमेंट का काउंटर लगा हुआ है, लेकिन फिर उन लोगों ने ये कहा कि जी एक दो चीज़ें हो तो ठीक है यहाँ पे कर दें, लेकिन ये जो आपने इतना बड़ा बखेड़ा किया हुआ है ना, इतना सारा सामान आपने लिया हुआ है, तो इसको आप बेहतर यही है कि अंदर जाके शोरूम में ही आप जाके इसको पे कीजिए, ठीक है। तो बस हम लोग वापस यहाँ पर आ गए थे, और इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पे शॉपिंग करने से पहले भी मैं शॉपिंग करने गई हुई थी, जिसकी वजह से मेरी कार्ड की जो लिमिट थी ना वो एक्सीड कर चुकी थी। अब वही बात थी कि मेरे पास बैग में कुछ कैश पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कुछ कैश हो जाएगा, जो बाकी जो कार्ड की लिमिट है वो उसको पूरी तरह समझे, कार्ड को पूरा पूरा उसको ख़त्म करना है, जो आज की लिमिट थी उसको। और फिर उसके बाद समझ लें जो मेरे पास बैग में पड़े हुए थे वो मैंने निकाल कर इसमें कर दिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी, अच्छी क्या लगी, फ़नी लगी मैं ये कहूँगी। क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ पर हम लोग जब रियाद वगैरह में कुछ कहीं पे कैश देते थे, ख़ास कर गोल्ड वगैरह की शॉप पर अगर आप देखें ना, या फिर कोई भी शॉप पर आप समझ लें, अगर आप कैश पे कर रहे होते हैं या वो नोट को चेक कर रहे होते हैं, तो वो इकट्ठा समझें, अगर आप 50,000 है ना तो इकट्ठा जो बंडल होगा वो उसमें रखेंगे, और एकदम से नोट जो है ना वो चेक होके आ जाएंगे कि वो काउंट भी हो जाते हैं, चेक भी हो जाते हैं। यहाँ पर एक 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 करके वो चेक कर रहे थे। और एक और दूसरी चीज़, यहाँ का जो सबसे बड़ा नोट है ना वो 100 का है, तो ये भी मुझे बड़ा अजीब से लगा, ऐसा लगता है पैसों का कचरा हुआ हुआ है। तो बस ये यहाँ से हमने ये बैग उठाया, साथ में इधर जो था काउंटर पे इन्होंने हमें पूरी वॉश इंस्ट्रक्शन दी कि किस तरीके से जैकेट को करना है, धोना है, करना है, सुखाना है ड्रायर के लिए, किस तरीके से थंबल ड्राई करना है। तो वो सब कुछ मैं आपको घर जाके जो जैकेटें दिखा रही होंगी ना, तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। और उसकी वजह यही है क्योंकि कल को जब आप भी लेते हैं और जैकेटें वगैरह वॉश करनी होती है, जाहिर सी बात है जब सीज़न ऑफ होता है तो इन चीज़ों को रखने के लिए या रखने से पहले आपने जो है इसको वाकई साफ़ सुथरा करके, वॉश करके, ड्राई करके फिर इसको रखा जाता है। तो अच्छा होता है कि अगर आपके पास वॉशिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं तो फिर आप हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। तो बस ये यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ मैंने जैकेटें ली, और उसमें भी मेरा अच्छा खासा बजट हो गया था। तो मैंने कहा कि अब समझे कार्ड में दम नहीं था, तो बाकी की शॉपिंग अब हम कल करेंगे। और उसकी वजह यही थी कि अगर दम होता तो लाजमी मैंने कैप वगैरह लेने भी जाना था। यहाँ पर भी मैंने देखे लेकिन मुझे समझ नहीं आए, तो खैर अब वो मैं इंशाल्लाह ताला कल करूँगी। बाकी का अब घर चलते हैं, और घर चल के मैं आपको जो बाकी की सारी शॉपिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैसेज एक दफ़ा फिर आपके लिए है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। तो चलें जी, अब आपसे मिलते हैं हम घर पर। बस जी, यहाँ पर मैं रूम में अपना सारी शॉपिंग जो मैंने आज की थी वो रख दी थी। फिर मैंने कहा कि बच्चों के ही रूम है एक कोने में, मैंने कहा रख दूँ सारा सामान, क्योंकि जितना बीच में आप रखते हैं ना उतना ही वो फैल रहा होता है। और मुझे वीडियो भी बनानी थी। मौसम बड़ा प्यारा है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी ठंडक बेतहाशा चल रही है। बेतहाशा तो नहीं, खैर हम लोगों के लिए बेतहाशा है, यहाँ रहने वालों के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है ये। तो चले जी, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जैकेट्स वगैरह का दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो शॉपिंग है ना, ये जो कोलंबिया के आपको शॉपर नज़र आ रहे हैं, ये मेरी आज की शॉपिंग है, ठीक है। और ये शॉपिंग जो है ना, ये मेरी पिछली 2 शॉपिंग्स हैं, ये मतलब 2 जगह से मैंने ये दोनों चीज़ें ली हैं, अलग अलग ब्रांड्स की हैं, अलग अलग हैं।
और हुआ यही था कि जब हम यहाँ पे आए थे तो लोगों का कहना ये था ऐसी होनी चाहिए जैकेट, वैसी होनी चाहिए जैकेट, इतने टेम्परेचर की होनी चाहिए, इतनी वो होनी चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें फ़ेस करी या समझें कि लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा। तो मैंने कहा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जिसमें आप लोगों को सोचना ना पड़े। चलें जी, सबसे पहले तो मैं आती हूँ, सबसे ईजीली एक्सेस जो लोगों का होता है वो होता है कॉस्टको। ठीक है, तो कॉस्टको से मैंने, लोगों ने मुझे यही कहा कॉस्टको से आप ले लें, आपको मिल जाएगी। तो मैंने वहाँ से जाकर ये वाली जैकेट ली थी। ठीक है, तो अच्छा ये रिवर्सेबल थी ये जैकेट ना, तो खैर ये, लेकिन मैंने लेने को ले ली थी टेम्प्रेरी तौर पर, फ़ौरन से मुझे चाहिए थी तो इसलिए मैंने ले ली थी। लेकिन मैं इससे खुश नहीं थी और उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे तो -35 तक जाना है। तो खैर मैंने ये ले ली थी तो फिर मुझे इसे अपने पास ही रखना पड़ा। लेकिन खैर मैं इससे खुश नहीं थी, या ये समझ लें एक तरीके से मेरे पर्पस को कंप्लीट नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अभी पिछले 3-4 दिन पहले की बात है शायद, मैं गई थी तो ये MK की मैंने जैकेट्स ली थी। ठीक है, अच्छा जब ये वाली जैकेट्स मैंने ली हैं तो यहाँ पर लोगों का कहना होता था कि जो इस पर टैग लगा होता है ना उस पर नहीं, तो जो अंदर टैग होता है ना उसके ऊपर नज़र आता है कि ना कितने टेम्परेचर को ये करेगा ना। तो ये मुझे तो इसमें कहीं भी नज़र नहीं आया। तो मैंने वहाँ जो हेल्पर थी उनसे पूछा तो उनका कहना ये था कि -5 तक जाएगा, जो कि मैंने यही सोचा कि हाँ जी अच्छा जी, इन्होंने कह दिया जाएगा तो जाएगा, क्योंकि ये लोग यहाँ के पुराने लोग हैं। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा यही हुआ कि मेरे ख़्याल से ये भी मुझे इनफ नहीं लग रही थी। तो खैर मैंने ये ले ली। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि एक एक तो मैं ये ले लूँगी और एक एक मैं हैवी जैकेट ले लूँगी। हैवी जैकेट से मुराद जो कि -30-35 को कवर करेगी। तो मैंने एक ये ऑलिव ग्रीन में ली, ठीक है, और एक ये मैंने ब्लैक में ली ना, ये जो थी ना ब्लैक में भी मैंने, ये भी मैंने MK की ही ली। और इसमें भी मुझे कहीं पर वो टैग नज़र नहीं आया। तो खैर आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ लिखा हुआ होता है और किस तरह लिखा हुआ होता है जो कि इस बात को कवर करे, बताएं हमें कि कौन से कितनी डिग्री तक हम पहन सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने ले ली थी MK की। ठीक है, ये समझ लें एक तरीक़े से लगेगा कि हल्की सर्दी के लिए। ठीक है, और ये एक मैंने ली थी टॉमी की। ठीक है, ये है, और इसमें भी मुझे जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। इसमें भी ये देखें, ये इसका अंदर का मटेरियल है। ठीक है, अंदर का टैग ये रहा, लेकिन इसमें भी कहीं नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आया कि कहाँ है। लेकिन खैर मुझे ये भी जो थे ना बहुत ज़्यादा सर्दी वाली तो नहीं लगी। तो मैंने कहा ये जो है ना 5-7 तक, जैसे कि आजकल चल रहा है ना, आजकल तकरीबन आज का जो टेम्परेचर था वो 5 था, तो वो उसके लिए तो मैंने कहा ये इस सीज़न में पहनने का हो जाएगा। जब तक -10 तक, मैं -5 तक तो चले इसे पहन ही लूँगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि कोलंबिया का ये था कि इसकी जैकेट्स मैंने बहुत देखी थी, स्पोर्ट्स चेक पर भी लोगों ने बताया था और ब्रांड का भी लोग यही कह रहे थे अच्छा है। तो मैंने कहा कि यहीं से हम ले लेते हैं। तो हुआ ये कि हम लोग को जो कोलंबिया का आउटलेट्स था ना, हमें उसके पास मिल गए थे। वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, उसको आपके पास हों, आपके फ्रेंड्स के उससे हों, या किसी भी वजह से आपको पास मिलते हैं तो ही आप जा पाते हैं ना। तो हर किसी के एक्सेस नहीं है। अगर आपको हो सके तो ज़रूर वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे जो है ना उसका अलग ही, मतलब समझें, प्राइस जो आपकी रेगुलर प्राइस होती है, इवन कि जो सेल प्राइस है ना, जो सेल लगती है, तो वो उससे भी आपको कम में मिल जाती है। आपने बस ढूंढना होता है कि कितने तक आप ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि कोलंबिया की मैंने पहले जैकेट्स देखी थी स्पोर्ट्स चेक पर। तो स्पोर्ट्स चेक पर क्या था कि उसके अंदर की जो लाइनिंग थी ना, देखिए कितना प्यारा मौसम हुआ इस वक्त, सूरज निकल के आया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त, आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं। खैर मौसम के बारे में तो आपसे बातचीत होती रहेगी। ये देखिएगा इसके अंदर ये जो गोल्डन लगा हुआ है। अच्छा, जो पहले मैंने देखी थी जिस वक्त सीज़न शुरू हो रहा था, मैं आई हुई थी, तो उस टाइम पर ये सिल्वर था। ठीक है, अच्छा सिल्वर अगर अंदर है तो इट मीन्स ये 5 डिग्री तक या 1 तक चल पाएगा। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, जो मैंने अपनी रिसर्च की है उसी हिसाब से मैंने चीज़ें ली हैं, तो ये 5 तक जा पाएगा। ठीक है, लेकिन जिसमें गोल्डन है, इंसुलेटेड है, इसका टैग कहाँ चला गया, हाँ जी ये है। ठीक है, तो इंसुलेटेड है
तो ये जो है ना -30 तक को 35 तक को कवर कर जाएगा। हाँ, इसके अंदर आपने लाइनिंग करने, क्या कहेंगे उसको, लेयरिंग ज़रूर करनी है। मतलब मोटे कपड़े अंदर पहनने तो साइज़ आप देखभाल के लीजिएगा कि इतना हो कि अंदर आप लेयरिंग कर सकें। तो मैंने एक ये ली है ब्लू कलर में, ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ। और ये अच्छा, एक मिनट में इसको और खोल लूँ। इतनी भारी ये जैकेट्स हैं, जिस वक्त पहन के निकलना होगा ना तो घर से निकलने के वक्त भी नियत करनी पड़ेगी कि इतनी चीज़ें पहनना। और क्योंकि वही बात है, रियाद वालों को तो वैसे ही हम लोग को अबाए की वजह से बस अबाया चढ़ाया, शॉल ली अपनी और निकल जाते थे। अच्छा, इसमें भी अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये मैंने ली है एक जैकेट, इसको भी मैं आपको अंदर से दिखा दूँ कि ये भी इंसुलेटेड है। अच्छा, ये देखें, इसके ऊपर है ये बना, ये गोल्डन कलर्स में। अगर सिल्वर में है तो बस फिर आप समझ जाइएगा ये इतनी वार्म नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए, जितनी की यहाँ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। इसमें नहीं है लिखा हुआ, इधर इन्होंने इसकी प्राइस बताई हुई है। ये तो वो प्राइस है जिस पे हमने परचेज़ किया है, यहीं कहीं पे था लिखा हुआ जिस पे ये शोरूम पे आन के परचेज़ होता है। नहीं है, इस वाले पे नहीं है, दूसरे में मैं देखती हूँ, अगर है तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। अच्छा, एक मैंने ये ली है, बल्कि ये समझें दो मैंने ये ली हैं, एक ब्लू में है और एक ब्लैक में है, और एक ये जो है ये ऑलिव ग्रीन में, ठीक है। ये हो गई एक, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्लैक हो गई, ठीक है। नहीं, ये तो मेल वाली है, इसको हटा देते हैं अभी। ये एक मैंने ये ली है छोटी गुड़िया के लिए, ये वाली, ये भी जो है ना इस चीज़ का मैंने ख्याल, क्योंकि अगर आप वहीं से अपने शोरूम पे या आउटलेट्स पे से आप अगर हेल्पर की हेल्प ले लेना वहाँ पर, तो वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर देंगे बनिस्बत लोगों के, ठीक है ना। ऐसे तो लोग भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिएगा, ये इंसुलेटेड है, ठीक है। ये देखिएगा, ये मैंने ली है एक, ये -30-35 तक की है। हटा देते हैं हम। तो मेरा प्लान भी यही था कि 2 जैकेट्स हर बच्चे की लेनी है, ठीक है। एक एक हल्की, यानी कि आजकल वाली सर्दी की, और एक एक जो है ना वो माइनस वाले की, ठीक है। एक ये ब्लू ली है मैंने, और मैंने दिखाई थी आपको एक ये मैंने, ये वाली नहीं है, ये वाली ब्लैक, ये देखिएगा, ये ब्लैक, ये ब्लू, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई गर्ल्स निपट गई। अब आगे बॉयज़ की। एक की तो पहले आ गई थी, वो भी मैंने टॉमी की ही ली हुई है। ये मैंने 2 ऐसी ली हैं हल्की जैकेट। ये हल्की कहने को हल्की है, दूसरी है कहाँ है, मेरे ख्याल से बच्चे साहब ने पहनी है शौकीन में। अच्छा, 2 मैंने ये ली हैं, ये हल्का है, उसमें लिए कि हल्के वेदर के हिसाब से होगी, बट बच्चे ये कह रहे हैं ये भी हैवी है, मतलब हैवी से मुराद गर्म है अच्छे खासी, ठीक है। तो ये मैंने 2 ये ले ली थी, और एक बेटे के लिए ये वाली है, ठीक है। और एक और होगी ऐसी इसमें की ब्लैक, ये देखिएगा, ये हो गई हैं, ये है, ठीक है, बॉय की। एक ये है मैन की, समझें, ठीक है। और ये 2 मैंने आपको कहा था ना, ये 2 हैं, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। ये 2 ये ले ली। अच्छा जी, अब ये सारी हो गई, ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाली चीज़ आपने लेनी है, ठीक है। और जो एक अच्छी बात मैं आपको मैं इसका धोने का भी बताती हूँ थोड़ा सा। अब जैसे कि ये वाली जैकेट्स है ना, अच्छा जी, यहाँ पे ये जो जैकेट्स हैं ना, जो भी लंबी लंबी होती हैं ना, नी तक की, घुटने तक की, वो जो है ना डाउन जैकेट्स कहला रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास इस वक्त जो मैंने लिए हैं ये 3 हैं, 1 2 ये 3 है। इन तीनों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि एक तो ये कि हमने इसको टाइड में धोना है, ठीक है, सॉफ्टनर नहीं डालना है, इस बात का ख्याल रखना है, सॉफ्टनर नहीं डालना। और वो जो होते हैं ना पॉड्स वगैरह होते हैं या क्यूब्स वगैरह होती हैं, उसमें सॉफ्टनर होता है, तो कोशिश कीजिएगा वो नहीं डालिएगा, ठीक है। बल्कि कोशिश नहीं कीजिएगा, बल्कि आपने डालना ही नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, इसका जो वार्म वाला इफेक्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा तो कम से कम ख़राब तो हो ही जाएगा। एक दूसरी चीज़ है, जब आप इसको धो रहे हो ना,
तो इसको रिमूव कर दीजिए वरना ये बिल्कुल कचरा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से खुलता है बटन ना इसका, ठीक है। एक चीज़ हो गई, मेरे ख्याल से सबका ही खुलता है क्योंकि यही हमें इंस्ट्रक्शन दी थी। हाँ जी, इसका भी खुलता है और इसका भी खुलता है, सही। तो हमने क्या करना है, इनके सब के कैप में से ये जो है ना फर ये निकाल देनी। एक चीज़ हो गई। दूसरा ये आपने डेलीगेट पे धोना है। तीसरा ये कि इसका आपने क्या करना है कि बहुत ही लाइट सा आपने ड्रायर चलाना है, ठीक है। और इसको तो लाजमी आपने ड्रायर में डालना है क्योंकि होता है कि जब हम धोएंगे ना तो जैसे कि आप कंफर्टर धोते हैं सब यूं करके एक कोने में आ जाएगा। तो उसके लिए जब इसको हम ड्रायर करते हैं ना तो ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा, फिर से ना हर तरफ फैल जाएगा। लेकिन लाइट ड्रायर पर चलाना है, ठीक है, कम टाइम पर और लाइट पर। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने सॉफ्टनर नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, जैकेटों से मुताल्लिक़ कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई बात पूछनी, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल समझ लें मैं सिर्फ जैकेटों की ही लेने की क्लास ले रही हूँ और दे रही हूँ, ठीक है। अभी तक मैं ले रही थी और अब मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो बस जी यहाँ पर मैं समझती हूँ अभी मुझे लेने हैं कैप्स, अभी मैंने लेने हैं ग्लव्स, और क्या लेने हैं, मफलर भी लेने हैं क्योंकि वो बच्चे जो स्कूल कॉलेज वगैरह जा रहे हैं उनको तो लाजमी चाहिए अपनी नेक वगैरह को कवर करने के लिए। सॉक्स भी लेने हैं मोटे वाले, खैर मुझे तो शायद ज़रूरत ना हो क्योंकि मैंने कौन सा इतनी वॉक करनी है, लेकिन बच्चों को लाजमी चाहिए होंगे क्योंकि वही बात है, वेदर ऐसा है। साथ ही मैंने बूट्स लेने हैं। अच्छा, बूट्स में आप मुझे मशवरा दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि लॉन्ग बूट्स अच्छे होते हैं और कुछ लोगों का कहना ये है कि ख़वातीन के लिए जो होते हैं ना वो शॉर्ट्स वाले जो होते हैं जो एंकल तक आते हैं वो वाले अच्छे होते हैं। क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पर लूँ क्योंकि अभी तक कभी मतलब क्योंकि हम लोग रियाद में रहते थे, वहाँ बर्फ़ तो पड़नी नहीं होती थी तो बूट्स का कोई सीन नहीं था। वहाँ भी लोग लेते थे लेकिन बिला वजह में हम अपने आप को कामों में डालते हैं कि बाहर निकल रहे हैं तो बूट्स पहने, तो इतने काम वाले नहीं हैं हम। लेकिन अब पहनना हमारी मजबूरी है तो इस वजह से हम पहनेंगे भी। तो अब आप मुझे मशवरा दीजिएगा कि लॉन्ग लेने हैं बच्चों के लिए। पहली तो बात यह है कि बूट कौन से लेने, कौन से ब्रांड के लेने, कहाँ से लेने, ठीक है। अब आप लोग मुझे सवाल के जवाब दीजिएगा। अभी तक मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दे रही थी ना। तीसरी बात, लॉन्ग लेने हैं कि शॉर्ट्स लेने हैं, स्नो बूट लेने हैं कि नॉर्मल बूट्स लेने, कौन से लेने हैं वो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा लोकेशन के साथ, शॉप के साथ। जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे सकते हैं ना तो वो आप मुझे दीजिएगा ताकि वो मेरे सब काम आए। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जैकेटों वाला व्लॉग जो है पसंद आया होगा। मैंने कहा आजकल के सीज़न के हिसाब से तो पहले ये डाल दूँ, बाकी की शॉपिंग में बाद में डालूंगी। ये वही कवर्ड है जो एंटर होते ही थे और मैं कह रही थी कि इसमें सारी जैकेट्स कैसे आएंगी, लेकिन आप ये देखें अभी आपको मैंने ये सारी दिखाई थी, है ना, और ये सारी इसके अंदर आराम से आ गई। हाँ, एक्स्ट्रा सामान नहीं है जो हमारे यहाँ की हम लोगों में होती है ना एशियन में कि हर सामान रखना है, तो ये उस तरीके से नहीं है। हाँ, अलबत्ता सिर्फ जो आपके वेदर के हिसाब से है ना वो सब कुछ आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने बास्केटें भी ली थी और इनको भी मैंने अरेंज करना है, इसमें भी कुछ सामान रखना है, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसमें मैंने क्या क्या रखा। तो एक मैं दूर से आपको और कबर्ड की लुक दे देती हूँ। ये देखिएगा, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा है। तो बस इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।